हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 18/8/2022 का जो कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसका हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 3 है और आरआरबी में ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में आपका मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है और साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जीके प्लस करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो इसमें साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम साइंस भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को साइंस पढ़ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें 99 सेट है, तो आप लोग का एग्जाम जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे पहले हम पूरा सेट का सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो यानी कि 99 सेट है, पूरा सेट का हम सॉल्यूशन करवा देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, वर्ष 2021 में U20 विश्व एथलेटिक चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। ये आपका शैली सिंह है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 रुपया कम है, तो 5,000 से 2,000 रुपया कम कीजिएगा तो आपका कितना बचेगा? तो 3,000 बचेगा, तो 3,000 लिख दीजिए। डीलर इसे 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट देगा तो वस्तु को देगा कितना में? तो 90% में देगा, तो 90/100 लिखिए। इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो वो कितना में देगा? तो 95% में, तो 95/100 हो जाएगा। तो 4 शून्य है, 3 शून्य यहाँ पर और 1 शून्य यहाँ पर, तो आपका कैंसिल हो गया। तो नोतिया 27 और गुने 95। तो अब देखिए, यूनिट डिजिट में 7 बचे 35 यानी कि 5 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इमारत की 7 अलग-अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। सबसे निचले वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। तो यहाँ पर लिखिए 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। क्या बोला? इसके ऊपर 2 है। इसी प्रकार ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है। यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर आता है, तो यू 7 नंबर पर आता है। जो फिक्स रिलेशन उसको हम पहले लिखेंगे, तो यू यहाँ पर होगा। अब देखिए, टी और क्यू क्यू की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो ये फिक्स नहीं, हमको टी पता नहीं, हमको क्यू पता है, तो हम इसको बगल में लिखेंगे। टी और क्यू के बीच में 2 गो रहते हैं, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है और टी यहाँ भी हो सकता है। अब आगे बढ़िए। क्यू मंजिल क्रमांक 3 पर आता है, तो ये मेरा फिक्स है, तो क्यू 3 पर बैठा दीजिए और 2 गो के बाद तो टी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। पी के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। पी के ठीक ऊपर वाली पर भी रहता है, तो पी के ठीक ऊपर वाली पर भी रहता है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आगे पढ़ेंगे, जहां फिक्स होगा उसी को हम बैठाएंगे। अब देखिए, आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो आर के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर आपका एस रहता है, तो ये फिक्स रिलेशन नहीं है। आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, आर के ठीक नीचे, तो आर यहाँ पर हो जाएगा, आर के नीचे क्यू रहेगा, तो आर के ऊपर आपका एस हो जाएगा। अब देखिए, ए को बचा तो पी हो जाएगा, अब पी के ऊपर आपका बी हो जाएगा। पूरा मेरा फुलफिल कर गया। अब देखिए, पूछा क्या गया है, तो मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है? तो 6 पर आपका टी रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए, एयर कंडीशनरिंग या हीटिंग सिस्टम को अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कुछ गधे जेब जेबरा है, तो यहां पर बनाइए कुछ गधे जेबरा है, तो लिखिए जेबरा। कुछ साढ़ बिल्ली है, कुछ गधे लंगूर है, तो कुछ गधे लंगूर है, तो यहां पर लिखिए लंगूर। कुछ साढ़ बिल्ली है, कुछ साढ़ बिल्ली है, तो यहां पर बोला है बिल्ली। अब निष्कर्ष में देखते हैं, कुछ जेबरा साढ़ है, तो
जेब्रा यहाँ पर है और षाढ़ यहाँ पर, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ जेब्रा लंगूर है, तो जेब्रा यहाँ पर है, लंगूर यहाँ पर है, तो कुछ जेब्रा लंगूर है, तो इसका निष्कर्ष नहीं कर रहा है फ्रेंड, तो सेकंड वाला आपका सही होगा। अब देखिए, कुछ गधे बिल्ली हैं, तो गधे यहाँ पर है, बिल्ली यहाँ पर, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं कर रहा है फ्रेंड, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओ सभी गधे जेब्रा है बोल रहा था ना फ्रेंड, देखिए सभी गधे जेब्रा है बोल रहा था ना, देखिए सभी गधे जेब्रा है, यहाँ पर होगा जेब्रा, जेब्रा। अब सेकंड वाला फुलफिल करा, कुछ जेब्रा लंगूर है, तो कुछ जेब्रा लंगूर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 लड़कियां ने एक सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रविवार को विश्राम दिया गया। पी ने कहा शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा। तो शुरू आपका मंडे से हो रहा है, तो मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आगे बढ़िए। पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा, तो पी आपका फिक्स रिलेशन है, जो कि आपका फ्राइडे होगा। यू प्रक्रिया शुरू करेगा और सोमवार को रिकॉर्ड करेगा, तो यू आपको शुरू करेगा और सोमवार को रिकॉर्ड करेगा। टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेगा, तो टी के ठीक पहले वाले दिन आपका एस रिकॉर्ड करेगा। यू और एस दोनों का ठीक मध्य वाले दिन है, यू और एस के दोनों का ठीक मध्य वाले दिन आपका क्यू है, तो एस के नीचे आपका टी हो जाएगा। तो पूरा फिल हो गया। अब ए को मेरा बच रहा है, बच कौन रहा है, तो देखिए आर वाला बच रहा है। अब देखिए पूछा क्या गया है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन है, तो आर के पास आपका सैटरडे हो जाएगा, जो कि शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है, तो जानवी अपने घर से निकली और 45 मीटर पश्चिम की ओर चली, फिर वह दाएं मुड़ती है और 32 की मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है 32 मीटर, आगे बढ़िए, फिर वह दाएं मुड़ती है और 88 मीटर, तो यहां पर हो जाएगा आपका 88 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर, तो 32 से आप बड़ा बनाइएगा 50 मीटर, क्योंकि 32 से बड़ा होता है। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है और 43 मीटर, तो देखिए 45 और 43 आपका 88 आता है, तो इसीलिए घर से जहां से निकले उसको फुलफिल करने के लिए 43 मीटर मतलब कि क्वेश्चन में दिया जाता है। अब देखिए क्या बोला, अब वह अपने घर से कितना दूरी और किस दिशा में है, और यहाँ पर रुक जाती है, कितना दूरी है, तो उत्तर की ओर है, और कितना किलोमीटर है, तो 50 और 32 आपका 18 किलोमीटर। घर से पूछा है ना, तो दक्षिण की ओर होगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए इस पर क्या बोला है, देखिए वह अपने घर से बोला है, तो दक्षिण की ओर आएगा आपका 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 मित्र वृत्ताकार में के पारी केंद्र की ओर मुख खड़े होकर गेम खेल रहे हैं, तो कितना मित्र है, 6 मित्र है, तो 6 को बना दीजिएगा, 1 2 3 4 5 1 6। एक के बाईं ओर ठीक बगल में, एक के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यहां पर हो जाएगा आपका ई। आगे बढ़िए, सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, नहीं मेरे पास सी है, नहीं मेरे पास एफ है, तो इसको हम छोड़ देंगे। डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो देखिए यहां पर डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो डी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, एक दाईं ओर ठीक बगल में है, एक दाईं ओर ठीक बगल में बी है, तो बी यहां पर हो जाएगा। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, देखिए एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरे स्थान पर सी खड़ा हुआ है। अब पूछा क्या गया है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में आपका ई है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। डॉबरेनाइन ने त्रिक नियम दिया, ये आपका एकदम सही है फ्रेंड। डॉबरेनाइन ने विभिन्न गुणों वाले तत्व को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें प्रत्येक 3 तत्व थे। ये आपका गलत है फ्रेंड,
तो इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो आपका मृदा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन से भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? यह है साख नियंत्रण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का कुछ आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इस छह फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको आपको पहले परिमेयकरण करना है, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरा अंडर रूट में चल जाएगा। अब देखिए जब भी आपको परिमीकरण कीजिएगा तो नीचे वाला जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई होकर के चेंज होता है। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बनेगा और ई बनेगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, अंडर रूट में ही रहेगा। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस निकलेगा बाहर और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो इसको जब कॉस स्क्वायर को उधर लाएगा तो आपका साइन स्क्वायर बचेगा, तो अंडर रूट से बाहर निकालेगा तो आपका साइन थीटा बचेगा। अब देखिएगा 1 बटा साइन, तो यहाँ पर हम क्या बताए थे कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है। तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो आपका कॉसेक थीटा होगा। तो यहाँ पर कॉसेक और माइनस कॉस बटा साइन तो आपका कॉट होता है। देखिए दो फार्मूला और है आपका, एक कॉस बटा साइन होता है तो आपका कॉट होता है, और एक साइन बटा कॉस होता है तो आपका tan होता है। अब देखिए दोनों में कंफ्यूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कॉस में सी से स्टार्ट तो इसलिए कॉट थीटा होता है, और साइन में नहीं है तो इसलिए आपका tan थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉट थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट राइज जीडीपी ग्रोथ है एट 2022-23 इंड 2023-24 हु रिलेटेड दिस रिपोर्ट। तो ये आपका IMF आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका DI का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है, 2013 में बेची गई साइकिल की संख्या, तो 2013 में ये वाला है तो कितना, तो आपका 45 है। और 2017 में बेची गई तो 2017 में कितना है, तो आपका 90 है। साइकिल की संख्या के लगभग कितना परसेंट के बराबर है, तो कितना है, तो 45 बटा 90 गुणे 100, जो कि आपका हो जाएगा 2 यानी कि 50%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अनीता उत्तर दिशा की मुंह करके खड़ी है, फिर वह 135 डिग्री वामा बर्त में, तो वामा बर्त को हम लोग लेफ्ट बोलते हैं, तो लेफ्ट 100। देखिए उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त को हम लोग राइट बोलते हैं, तो राइट 90 डिग्री। अब देखिए डिफरेंट में घटता है फ्रेंड, और जो जिसका बड़ा रहेगा वही लिखाता है। तो लेफ्ट बड़ा है तो लेफ्ट हो जाएगा आपका कितना 45 डिग्री। अब देखिए डायरेक्शन बनाइए, तो यहाँ पर आपका उत्तर होता है और यहाँ पर आपका दक्षिण होता है और यहाँ पर आपका पश्चिम होता है और यहाँ पर आपका पूरब होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है तो कितना लेफ्ट में कितना 45 डिग्री, तो आपका उत्तर पश्चिम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है, तो 9 बटा 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 बटा x हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यहाँ 4 हो
हो जाएगा, तो 4 4 16, x बराबर आपका 16 आ जाएगा। अब यहाँ से y का निकालिए, तो 28/42 इज इक्वल टू 42/22। अब देखिए 14 दूनी 28, 14 42, और यहाँ पर हो जाएगा 21, तो y बराबर 21 63। अब देखिए यहाँ पर मान किसका निकालना है, तो 2x प्लस y का, तो x बराबर 16 रखेगा तो 16 दूनी 32, और y बराबर 63 रखेगा तो 63। अब दोनों को जोड़ेगा तो 95 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक क्रिया, अब देखिए क्रियाशील धातु कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए आपका पोटेशियम है, फिर देखिए आपका सोडियम है, कैल्शियम है, और देखिए आपका मैग्नीशियम है, और एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, सीसा है आपका, और हाइड्रोजन है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Cu कॉपर, और है देखिए आपका मरकरी है Hg, सिल्वर है Ag, और आपका सोना है Au। तो इतना अभिक्रियाशील धातु है, तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन, तो आपका कैल्शियम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मतलब बहुत सारे शिफ्टों में अभिक्रियाशील धातु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ये आपका 22 भाषाएं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। और संविधान बना था उस समय आपको 14 भाषाएं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 11:130 है, तो 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है, प्लस 9 होता है। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 9, और 15 स्क्वायर 225 प्लस 9, तो आपका 234 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे, तो इसमें आपको दो चीज को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए पहला आपको रास्ता याद रखना है, और सेकंड में आपको वरीयता याद रखना। अब देखिए रास्ता में क्या होगा ना कि जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो रास्ता इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर अपोजिट में रहेगा तो वो नहीं हो जाएगा फ्रेंड। अगर वो ऐसे है तो रास्ता भी ऐसे ही होना चाहिए, चाहे अगर ऐसे रहेगा तो नहीं हो जाएगा फ्रेंड। और इक्वल में दोनों तरफ का रास्ता होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए वरीयता में सबसे पहले इसको वरीयता देना है, सेकंड में इसको देना है, थर्ड में इसको देना है। अगर इस टाइप से तो इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, तो दोनों चीज को याद रखिएगा तो आपका आंसर चलेगा। अब देखिए ऑप्शन में चलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है, तो टी यहाँ पर है, और एफ कहाँ पर है, एफ आपका यहाँ पर है, तो टी तरफ खुला हुआ है, लेकिन रास्ता तो अपोजिट है ना, तो पहले तो आपका गलत, फर्स्ट आपका गलत है। अब देखिए सेकंड में क्या है, एच है ग्रेटर देन एफ है, तो एच आपका यहाँ पर है और एफ आपका यहाँ पर है, लेकिन रास्ता तो आपका एच तरफ खुला हुआ है, लेकिन यहाँ यहाँ आपका एफ तरफ है, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर देखिए बाई लेस सॉरी ग्रेटर देन आपका एस है, तो यहाँ पर बाई यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो साइन है, तो वरीयता के अनुसार फर्स्ट में ई होना चाहिए, जबकि दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, यह आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए भारत में मैग्रोवा वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, आपका पश्चिम बंगाल में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। देखिए यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और इतना का अनुपात में, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए अंतर दिया हो, जो चीज दिया रहेगा उसी से कंपैरिजन करना, तो रेशियो में इसको आप x मान लीजिए, तो 7x में 3x घटाएगा तो आपका 4x आ जाएगा, 4x बराबर 52 आ जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब देखिए दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 7 है, तो गुने 7 कर दीजिए, तो 13 7 91 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसतम वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान वैश्विक रूप से कौन था? तो ये आपका थर्ड है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो 740 वाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतना है। जब भी आपको त्रिभुज के तीनों भुजा दिया रहे तो आपको हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरो का सूत्र क्या होता है? उसको पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो ए का मान कितना है? 12 है, प्लस 14 और प्लस 16 बटा 2 हो जाएगा। तो 16 और 14 30 और 12 42, 42 बटा 2 यानी कि 21। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी होता है। सब अंडर रूट में ही होता है फ्रेंड, ठीक है। तो एस कितना है? 21 है। 21 में से 1 घटाएगा 12, तो 21 में से 12 घटाइएगा ना तो आपका कितना बच जाएगा? तो 9 बच जाएगा। इंटू अब 21 में से 14 घटाएगा तो आपका 7 बच जाएगा और 21 में से 16 घटाएगा तो आपका 5 बचेगा अंडर रूट में। तो अब देखिए 21 हो गया ना, तो 7 गुने 3 हो गया। इन 9 हो जाएगा तो 9 तो बाहर निकलवे करेगा, गुने 5 हो जाएगा। 7 गुने 3 9, हाँ ठीक है। तो अब देखिए यहां पर भी एक 7 है, 7 गुने 3 9, 5 गुने 7, हाँ ठीक है। अब देखिए जो भी रूट में है, जो पेयर में, उसको बाहर आप निकाल लीजिए। तो देखिए 7 बाहर बाहर निकलेगा, 9 का 3 बाहर निकलेगा। अब देखिए बचा 3 और 5 बचा, तो अंडर रूट आपका 15 हो जाएगा, जो कि 21 रूट 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप चेंज कीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर प्लस को भागा में करना है, माइनस को प्लस में करना है, गुना को माइनस में करना है और भागा को मल्टीप्लाई में करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस। तो यहाँ पर 23 में से जब 15 घटाइएगा ना तो आपका कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। आगे बढ़िए, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखिए। अब देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आपका फुलफिल हो गया। अब प्लस का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो प्लस का अर्थ आप लोग का क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है? प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस 2, तो यानी कि माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ है प्लस, तो 2 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको सोल्व करना है फ्रेंड। तो 8 4 12, 12 में से 4 को डिवाइड कीजिएगा ना तो आपका 3 चलेगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 6 चल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाता है। ये आपका यहाँ पर मेरु रज्जु होता है, जो कि 4 के स्थान पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए विषय में पूर्ण निपुणता के बिना प्रबंध नहीं लिखा जा सकता। नहीं फ्रेंड, ये तो एकदम गलत है फ्रेंड। भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है? नहीं, भाषा का पकड़ होना चाहिए, लेकिन उसके साथ निबंध का भी जानकारी होना चाहिए, तब जाकर ये आपका सही होगा। तो दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको फुलफिल कीजिए फ्रेंड। तो इसमें क्या करना है? अब देखिए बी भी एम डब्ल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर भी है, भी के बाद एम डब्ल्यू होना चाहिए, तो एम डब्ल्यू। तो देखिए लास्ट में एम डब्ल्यू होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी के बाद आपका भी होना चाहिए, तो भी हो जाएगा। एम के बाद आपका डब्ल्यू होना चाहिए, तो डब्ल्यू हो जाएगा। और देखिए क्यू है, डब्ल्यू के बाद, सॉरी, एम के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्यू, ठीक है। और यहां पर देखिए डब्ल्यू के बाद आपका क्यू होना चाहिए, यहां पर क्यू के बाद आपका बी होना चाहिए, तो यहां पर बी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए भारत में इनमें से किस देश के साथ राजनीतिक संबंध को 30 वर्ष को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोक का शुभारंभ किया गया? यह आपका इजराइल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये आपका सीरीज में है। देखिए आप लोग को देखिए ये आपका कितना है, 3 ओम है, 3 ओम है और ये भी आपका 3 ओम है। तो अब देखिए ये आपका दोनों सीरीज में है फ्रेंड। तो 3 और 3 कितना 6 हो जाएगा। तो आपका देखिए 6 ओम हो जाएगा और यहां पर आपका 3 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों आपका अथी में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में एक बटा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो 3 और 6 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो यानी कि 3/6। तो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। तो r इक्विवेलेंट आपका 2 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये आपका रेकरिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2.6 पर रेकरिंग हो जाएगा प्लस 2.7 पर रेकरिंग हो जाएगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 26 है और जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उसको आप घटा दीजिए, तो -2/9 हो जाएगा प्लस 27 -2/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 प्लस 25/9 हो जाएगा, तो यानी कि 49/9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रयोगार्थ में फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिथुन इंद्र धनुष 4.0 के पहल चरण का संचालन कितने राज्य में किया गया है? ये आपका 11 राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? तो ये आपका दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक ट्रक 60 किलोमीटर की चाल से शहर पी से शहर क्यू तक की यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर की चाल से शहर पी तक वापस आता है। तो दी गई यात्रा का औसत चाल। जब भी आपको औसत चाल बोले और आपका दूरी बराबर रहे तो आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो कि औसत चाल बराबर हो जाता है। और अगर आपका दूरी बराबर तो 2x/x+y। तो यहाँ पर कितना है, तो 2 गुने 60 किलोमीटर है और अगला 100 किलोमीटर है और 60 + 100 तो 160 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 और यहाँ पर हो जाएगा 25 × 100 और 2 × 8, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 25 या 75, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह का सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं को विरोध करने में अपनी अहम भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई? ये आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक वस्तु का अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, तो इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब को निरूपित करता है? तो जब भी आपको अवतल लेंस बोले तो आभासी और अत्यधिक छोटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद को छोड़ी गई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया, गलत विकल्प को चयन करें। अब देखिए इसमें गलत क्या, तो ऑप्शन को पढ़ के एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है, विभिन्न मिसकों को भारतीयों को दूर करना, ये तो एकदम होगा ही नहीं फ्रेंड। युवारंभ के दौरान होने वाली परिवर्तन के बारे में ज्ञान, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। किशोरावस्था में ये भी नहीं होगा फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकार किशोरा के एक दूसरे को मजाक उड़ाने लगते हैं, ये आपका गलत है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए
ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता, तो ए कितना काम कर रहा है फ्रेंड, तो 100/4 हो जाएगा, यानी कि 25 अंडे पर मतलब कि मिनट के हिसाब से वो काम कर रहा है, अंडा को गिन रहा है। जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन रहे थे, तो 100 अंडे 5 मिनट में, तो यानी कि आपका 20 मिनट पर अंडे आपको गिन रहा है। यदि भी एक साथ इतना अंडे गिनते तो 450 अंडे और 20 और प्लस 25 तो आपका 45 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 10 मिनट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि शब्द इतना के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो जो बोला जाए फ्रेंड वही आपको करना है। तो पहले आप अक्षर को लिख दीजिए, तो DIRECT के सभी अक्षर को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंग्रेजी अल्फाबेटिकल को तो सबसे पहले सी आ जाएगा, सी के बाद आपका डी आ जाएगा, CDEFGHIJKLMNOPQRST। अब क्या बोला, कितने स्थान की अपरिवर्तित रहेगा, ये आपका ओल्ड था, ये आपका न्यू है, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए, पहले डी था बाद में सी है, तो ये आपका नहीं होगा फ्रेंड। पहले आई था बाद में डी होगा, ए भी आपका नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए, पहले आर था ई, ए भी नहीं, तो देखिए पहले टी था बाद में भी टी, ये स्थान आपका अपरिवर्तित रहा, इसलिए आपका एक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, तो कौन सी पौधे फ्लोएम में भोजन की गति को सही निरूपित करता है। तो आपका जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, ऑप्शन को इलिमिनेट आप लोग कैसे कीजिएगा, जो तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है ना फ्रेंड, तो देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पंकज अडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियन चैंपियन 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के लिए के साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया। ये आपका ध्रुव सीताबाला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, फादर और डॉटर यानी कि सन मानिए, तो अगर मेरा x है तो फादर को x प्लस 25 होगा फ्रेंड। अब आगे बढ़िए, जो बोला जाए वही आपको करना है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल इतना था, तो 5 वर्ष पहले तो 39 साल था, यानी कि यहाँ पर देखिए ये आपका प्रेजेंट था, जो कि x प्लस 25 और x 5 वर्ष पहले तो प्लस 5 तो आपका 39 था, तो दोनों को जुटेगा तो 10 साल, तो आपका 49 हो जाएगा, दोनों का योग 49 आ जाएगा। तो 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 49, तो 2x बराबर 24, तो x बराबर आपका 12 साल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा हेक्सेन का संभावित समयाप नहीं है। तो देखिए, हेक्सेन के मतलब क्या होता है, तो 6 कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 एथिल पेंटेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत का दोगुना, तो टेलीविजन की कीमत क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसको कुछ नहीं करना, टेलीविजन है और प्रिंटर है, क्या बोला, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से कम है, तो प्रिंटर को x मानिए, तो प्रिंटर की कीमत से कम है, तो x माइनस 35,000 प्रिंटर की कीमत से कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत की दुगनी है, टेलीविजन की कीमत की दुगनी है, इसका कीमत इसका दोगुना है, ठीक है, तो टेलीविजन की कीमत क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा और यहाँ पर x, तो देखिए 2x माइनस कितना हो जाएगा, 70 पर 3 शून्य, 1 2 3 शून्य इज इक्वल टू आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 70 पर 3 शून्य। ये आपका प्रिंटर का निकला, लेकिन हमको टेलीविजन का निकाला, तो 35,000 तो उससे कम होगा ना फ्रेंड, तो यहाँ पर 35,000 को आप घटा दीजिए, तो 35,000 घटाइएगा तो आपका टेलीविजन का आ जाएगा, जो कि 35,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आराम से बनाइएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सत्संयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म
प्रदर्शित नहीं करते हैं तो ये आपका ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं का स्थान परस्पर बदल देने का समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब देखिए इसको चेंज करके संतुलित हमको करना है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर आपको 6 की जगह पर 9 रखना, 9 की जगह पर 6 रखना। तो यहाँ पर 7 गुने 8 हो गया और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर 6 रखिए, माइनस 9 रखिए और डिवाइड में 3 कीजिए। तो 8 से 56 और प्लस 6 और माइनस 3 हो जाएगा। तो 56 और प्लस 3 तो यानी कि 59 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। अब देखिए मनोज आगे से 11वें स्थान पर है, तो मनोज यहां से 11वें स्थान पर है, मनोज 11वें स्थान पर है। आगे बढ़िए। शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर है, तो शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर है। नीरज शाहीन के ठीक आगे, तो इसके ठीक आगे आपका नीरज है। तो शाहीन के ठीक आगे खड़ा है, नीरज और मनोज के बीच, तो इनकी नीरज और मनोज के बीच। तो इन नीरज यहां से आपका 8वां स्थान होगा फ्रेंड, और ये पूरा कितना, तो 11 8 19 है, और पूरा 19 हो गया, और पूरा टोटल कितना तो 30 था, तो 30 में से घटा दीजिए। अब देखिए आपको फार्मूला से हम बताते हैं। तो देखिए जब भी आपको ओवरलैप नहीं करे तो टोटल का डायरेक्ट फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट और माइनस बीच होता है। तो टोटल कितना था आपका 30 है, तो लेफ्ट में कितना 11 है और राइट में 8 है, और यहां पर प्लस बीच हो जाएगा। तो 11 19 19 में से 30 को घटाइएगा ना, तो आपका कितना चलेगा 11 चलेगा, तो बीच बराबर आपका 11 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अगर ओवरलैप करता तो इसका फॉर्मूला होता है ना, जो कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2 प्लस बीच होता है फ्रेंड। दोनों फार्मूला याद ऐड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिवर्तित किया गया। ये आपका 73, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए डॉबेराइट के ट्रिक की उपलब्धियां क्या थी, तो तत्वों के गुणधर्म के परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहल प्रयास किया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड जब भी अब ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, दो माध्यम में पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश की किरण मार्ग के नीचे दिए गए चित्र को दर्शाया गया है। माध्यम बी के सफेद माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसका स्नेल का नियम लगा दीजिए। तो साइन आई बटा साइन आर होता है, तो यहां पर लगाइए, तो यानी कि साइन आपका साइन 45 बटा साइन आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए 45 1/√2 और 30 1/2 होता है, तो यहां पर 1/√2 और √2 गुने √2 हो जाएगा, तो √2 कैंसिल, तो यानी कि √2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए बहुत सारे मतलब स्टूडेंट कंफ्यूजन करते कि सर 1/√2 भी तो ऑप्शन में है, तो देखिए अब इसको कंफ्यूजन को हम दूर कैसे करेंगे, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में हम आएंगे। तो क्या बोला है, माध्यम एक का अपवर्तनांक के बराबर है, तो एक को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, तो ए को ऊपर लिखेंगे और बी को नीचे लिखेंगे, जिसका माध्यम का अपवर्तनांक के बराबर बढ़ेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के भूतापीय ऊर्जा का दोहरा स्थान है, तो ये आपका मणिकर्ण है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये आपका अधिक का क्वेश्चन है, बहुलक निकालने बोल रहा है। तो देखिए बहुलक का एक फार्मूला होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही आपका बहुलक वर्ग होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार 12 आया है, तो ये आपका बहुलक वर्ग होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए ये आपका बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग। एक सेकंड, हाँ अब देखिए अब यहां पर F0 होता है, F1 होता है, ये F2 होता है, ठीक है। अब देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा
2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणे h होता है। अब देखिए f0 f1 f2 तो ये पूरा चीज तो आप लोग को अधिक कर दी। अब l क्या होता है? तो बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट होता है जो कि आपका कितना 6 है, तो यहाँ पर लिखिए 6। अब देखिए f1 कितना है? तो 12 है और f0 आपका 8 है तो माइनस 8 लिखिए। f1 आपका कितना है? तो 12, 12 दूनी 24 और f0 कितना है? तो आपका 8 है और f2 कितना है? तो 6 है और h कितना है आपका? तो h यानी कि डिफरेंट होता है, तो 6 और 8 में डिफरेंट कितना? तो 2 का, तो गुने 2 कर दीजिए। अब देखिए 6 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 4/814 यानी कि 10 आ जाएगा, गुने 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया फ्रेंड? बगल में आप लोग को करते हैं, तो 6 प्लस 4/5 आ गया। तो इसको 6 प्लस इसको कीजिएगा ना तो 0.8 आ जाएगा जो कि अब देखिए दोनों को जोड़िएगा ना तो कितना आ जाएगा? 6.8 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए माध्यक बहुलक तीनों फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, बहुत क्वेश्चन मतलब कि पूछे जाते हैं। अब देखिए नीचे देखिए आंकड़ा पर आधारित है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाता तो सारे संख्या को पहले आप लिख लीजिए। 158 हो गया, 438 हो गया, आपका 182 हो गया, 325 हो गया और 230 हो गया। प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ना तो इसका 6 5 8 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए 9 3 8 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। 6 8 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 0 हो जाएगा। तो पहले अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है, पहले अंक दूसरे अंक, तो यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है फ्रेंड, 6 से 5 से विभाजित नहीं हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर विभाजित आपका हो रहा है फ्रेंड, यहाँ भी नहीं हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर आपका हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ऐसा दो संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीचे दी गई पदार्थ की एक तार की लंबाई आई है, प्रतिरोध आर है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार का 3 गुना लंबाई और दोगुना अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो अंत तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए रो एल बटा ए होता है फ्रेंड, कल भी आप लोग को हम बताए हैं। तो क्या बोल रहा है? दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई एल है, ठीक है, और प्रतिरोध आर है। उसी पदार्थ निर्मित पहले तार की 3 गुना, तो यानी कि पहले तार की 3 गुना, ठीक है, गुना और दोगुना अनुप्रस्थ काट यानी कि दोगुना हो जाएगा, तो यानी कि 3r/2 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 विद्यार्थी, इतना प्रत्येक का वजन अलग अलग है। तो 6 विद्यार्थी है तो 1 2 4 5 6 हो गया। अब क्या बोला है? P का वजन U के वजन से अधिक है, U के वजन से अधिक आपका P का वजन है, S का वजन Q के वजन से अधिक है, Q के वजन से अधिक S का वजन है, R का वजन T के वजन से कम है, T के वजन से कम R का वजन है, Q का वजन T के वजन से अधिक है, T के वजन से अधिक आपका Q का वजन है। सभी 6 में से U का वजन दूसरा सबसे अधिक है, तो दूसरा सबसे अधिक U का हो जाएगा, तो U से ऊपर आपका P हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर S हो गया, Q हो गया, T हो गया, R आ गया, मेरा पूरा फिल हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो क्या बोल रहा है? सभी 6 व्यक्तियों में तीसरा सबसे अधिक वजन कौन है? तो तीसरा सबसे अधिक आपका S हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब जितना के अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए LAMENT। अब देखिए सबसे पहले आपका ए आता है, ए के बाद आपका ई आता है, एल आता है, एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर आपका टी आ जाएगा। तो किसने स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इसमें तो परिवर्तन हो रहा है फ्रेंड, तो ये नहीं होगा, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, ये आपका आप परिवर्तित है, ये भी आपका आप परिवर्तित है, तो ऐसा दो गो इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनके किसकी पूजा की जाती है? ये आपका सूर्य भगवान का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी घास झाड़ियां हैं, तो सभी घास झाड़ियां हैं। अब देखिए सभी जड़े फल हैं, सभी जड़े
सभी जड़े फल हैं, सभी फल फूल हैं, सभी फल फूल हैं, तो यहां पर बनाइए फूल आप। अब देखिए निष्कर्ष में देखिए सभी घास फल है, तो घास यहाँ पर है और फल यहाँ पर, तो इसका कोई मतलब कि निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। सभी जड़े फूल है, तो जड़ यहाँ पर है, फूल यहाँ पर है, तो सभी वाला आपका सही हो जाएगा। कुछ फूल फल है, तो कुछ फूल फल है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 2 3 ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शर्त को पढ़िए। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, तो पहला घटक एक विषम संख्या फुलफिल कर रहा है और अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम घटक भी सम संख्या फुलफिल कर रहा है, तो इन दोनों को प्रथम और अंतिम को कूट में आपस में बदल देना चाहिए। लेकिन एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, शर्त वाला में जितना शर्त दिया रहेगा सारे शर्त को एक बार मतलब कि रीड करना है फ्रेंड। कभी कभी 2 शर्त को फुलफिल कर देता है, तो अगला शर्त को भी हम देखेंगे। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, तो ए भी फुलफिल कर रहा है और पांचवा घटक एक सम संख्या, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, देखिए सॉरी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पर सम बोला लेकिन यहाँ पर विषम है, फुलफिल नहीं कर रहा है। थर्ड वाला में देखेंगे, यदि तीसरा घटक एक संख्या, तीसरा घटक संख्या नहीं है, फुलफिल नहीं कर रहा फ्रेंड, तो फर्स्ट वाला फुलफिल कर रहा है, तो इसी को देख करके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोला, इन दोनों को प्रथम और अंतिम को आपस में बदल देना चाहिए। तो प्रथम का 5 है, तो 5 को लास्ट में, तो आपका लास्ट में यू होगा जो कि चारों ऑप्शन में है। अब देखिए आपका 8 है, जो कि 8 का आपका सी होगा, जो कि फर्स्ट में हो जाएगा, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति में उसका प्रतिबिंब अनंत पर है, ये आपका सही है फ्रेंड। फोकस पर जब भी आपका प्रतिबिंब बनता है ना, तो वस्तु रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर ही बनता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़िए। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु का स्थिति जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी, नहीं फ्रेंड, फोकस पर रखिएगा तो अनंत पर ही बनेगा। देखिए किसी लेंस के द्वारा फोकस पर उस वास्तविक प्रतिबिंब का स्थिति उसका वस्तु पर अनंत पर स्थित, ये भी आपका सही है फ्रेंड। चार वाला गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 10 सह आभास संख्याओं में से किसी का समूह का महत्तम समवर्तक, जब भी आपको किसी भी आभास संख्या को बोलेगा उसका एचसीएफ हमेशा एक ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षार चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक के प्रबल होता है, ये आपका गलत है फ्रेंड। कोई भी दो चुंबक बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, ये आपका सही है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतह वक्र निर्मित करती है, ये भी आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग बराबर है, तो ये आपका एफ के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए अभी यहाँ पर पॉइंट 3 अंक के बाद है, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपका 4 अंक के बाद, तो पॉइंट 1 अंक के बाद, तो 4 में, तो 4 8 6 को 2 से डिवाइड, तो 243 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ये आपका पैगंबर मोहम्मद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला, नीचे दी गई तालिका में पौधे और जंतुओं के संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाता है, कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, केवल कुछ ही भाग बढ़ते नहीं फ्रेंड, ये आपका गलत है फ्रेंड, बाकी आपका सही है। अचल रहते हैं भोजन साथी, ये भी आपका सही है, सही है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्र में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना, ये आपका ओडिशा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए 2 डिब्बे इतना का अनुपात में चॉकलेट है, यदि दोनों डिब्बे में चॉकलेट की संख्या का अंतर 28 है, तो अधिक संख्या वाले डिब्बे चॉकलेट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए अंतर वाला क्वेश्चन है, तो दोनों का अंतर कितना, तो 2x बराबर 28 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 14 हो जाएगा। अब बोला क्या गया है कि अधिक वाला, तो 7 में अधिक, तो 14 से 98 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए बी का अपोजिट आपका बाई होता है और ई का अपोजिट आपका भी होता है, तो पी का अपोजिट आपका के होता है, तो सी का अपोजिट आपका एक्स होगा, एल का अपोजिट आपका ओ होगा और ई का अपोजिट आपका डब्ल्यू होगा, ए का अपोजिट आपका जेड होगा और एन का अपोजिट आपका एम होगा। ऐसा सॉरी यहां पर भी होगा फ्रेंड, ठीक है। ई का अपोजिट आपका भी होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी कुरियर शिपमेंट है, तो सभी कुरियर, तो कुरियर लिखिए, कुरियर शिपमेंट है, सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट है, तो यहां पर बनाइए ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर देखिए, एक सेकंड देखिए, तो यहां पर ट्रांसपोर्ट को बनाइए ट्रांसपोर्ट। अब देखिए कुछ हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हॉल को यहां पर बनाइए, कुछ हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट सप्लीमेंट नहीं है, तो ये आपका गलत होगा फ्रेंड। अब देखिए सभी कुरियर, ये भी सही है, सही है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। कथन 1, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। ये आपका सही है फ्रेंड। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। ये भी आपका सही है फ्रेंड, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंट आपका 2 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर 8 का, तो अगला आपका 10 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेगा तो 30, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम लोग CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में का मान ज्ञात कीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको मल्टीप्लाई में रहे और बेस आपका बराबर रहे तो पावर आपका जुड़ जाता है, तो 5 के पावर 3 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो 5 के पावर 4 3 7 2 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग यूज स्पोर्ट टू रिप्रोड्यूस, तो ये आपका फर्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनमें से वर्गों का योग इतना है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए वर्गों का योग, तो इसको x मानिएगा, तो 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस आपका 64x स्क्वायर, वर्गों का योग कितना 1250 है, इसको जोड़िए तो 4 10 5 15, हाथ में 1 6 3 9 2 11 1 12, 125 x स्क्वायर बराबर 1250। अब देखिए यहाँ पर एक कटेगा तो x स्क्वायर बराबर 10, तो x बराबर आपका रूट 10 हो जाएगा। तो बोला क्या गया, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या कीजिए, तो 8 का 48 यानी कि 5 गुने 6 गुने 8 और गुने x क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर के 6 30 यानी कि 240 और यहाँ पर हो जाएगा तो यानी कि 10 रूट 10 हो जाएगा, यानी कि 24 और रूट 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर -3 हो रहा है फ्रेंड, -3 हो रहा है, तो यहाँ पर भी -3 हो रहा है, यहाँ पर भी P से -3 कीजिएगा तो आपका M होगा, O से -3 कीजिएगा तो आपका L होगा, T से -3 कीजिएगा तो आपका Q होगा और E से -3 कीजिएगा तो आपका B होगा, R से -3 कीजिएगा तो आपका O होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि दो समानांतर रेखाओं एक एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है। तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण युग्म के कोण का माप समान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि 18। अब देखिए शीर्ष इतना बढ़ने वाले चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है फ्रेंड, तो देखिए जब भी आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोले तो यहाँ पर आप लिखिए 0 -2, यहाँ पर 2 1,
यहाँ पर 0 4 -2 1। अब देखिए एक बार ऊपर वाला लिखिए 0 -2। अब देखिए 1/2 मोड कि यहाँ 0 यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 8 में से 0 घटाएगा तो +8 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 0 यहाँ पर हो जाएगा -8, ओ सॉरी 8, हाँ यहाँ पर हो जाएगा आपका +8। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, तो यानी कि +4। अब देखिए 1/2 गुने 8 8 16 4 20 24, तो यानी कि 24 यानी कि आपका हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड, मतलब कि पूछे जा रहे हैं। तो देखिए एक बार और आप लोग को हम बता देते हैं। पहले इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर माइनस कीजिएगा, तो 0 में से 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 0 आ जाएगा। 2 में से -2 गुना कीजिएगा तो आपका -4 आ जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपका प्लस में चला आएगा। तो इस टाइप से बनाना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में समूहित विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली के संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया? ये आपका विदेश मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक मोटर कार 60 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है, प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर की वृद्धि होती है, तो इसे इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखिए पहला चलेगा 60 किलोमीटर, तो अगला भी 60 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि 2 घंटे के बाद उसको 15 किलोमीटर को वृद्धि करना, तो 2 घंटा चल लिया, 15 बढ़ेगा तो आपका 75 हो जाएगा, पुनः 75 हो जाएगा, फिर 2 घंटा हुआ तो फिर 15 किलोमीटर बढ़ाएगा, तो कितना हो जाएगा? 75 में से 15 जोड़ेगा तो आपका 80 चलेगा। अब देखिए अब जोड़ करके देखते हैं कि 360 आ रहा है कि नहीं जी। 75 दूनी 150 होता है फ्रेंड, 60 दूनी 120 होता है फ्रेंड, 75 दूनी 150, 60 दूनी 120, 120 और 80 आपका कितना हो जाएगा? 3 4 5, हाँ तो आपका हो जाएगा 300, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 350। लेकिन देखिए पॉइंट में ऑप्शन नहीं है फ्रेंड, इसलिए हम 5 घंटा लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि x और y संख्या 15x y के ऐसे दो अंक हैं कि वह संख्या 90 से विभाजित, तो x प्लस y का मान क्या होगा? अब देखिए इस संख्या दिया हुआ है 115x y 90 से विभाजित, तो 90 का जब आप निकालिएगा ना तो 9 और 10 का मल्टीपल आएगा, तो 10 में यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए, तो इसको पर 0 पुट कर दीजिए। अब देखिए 9 से कटने के लिए संख्या का सम 9 होना चाहिए, तो 5 2 7, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए एक बार आपको विभाज्यता को नियम को हम रिवाइज करवा देते हैं। तो 2 का विभाज्यता के नियम है कि जिसका इकाई अंक पर 0 2 4 6 और 8 आ जाएगा, उस संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर उस संख्या 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगा। 4 का है कि इकाई और दहाई अंक पर अगर 4 से संख्या कट रहा है तो संख्या 4 से कट जाएगा। 5 का है कि इकाई अंक पर 0 या 5 आएगा, उस संख्या 5 से आपका कट जाएगा। 6 का है कि 2 और 3 दोनों से संख्या अगर वो कट रहा है तो 6 से कट जाएगा। अब देखिए 8 का है कि 3 अंक अगर उस संख्या 8 से कट है तो संख्या 8 से कट जाएगा। 9 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से आपका कट जाएगा। 10 का है कि इकाई अंक पर 0 आना चाहिए, संख्या 10 से आपका कट जाएगा। और 11 का है ना कि आपका अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट, अगर वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल चलाएगा तो संख्या आपका 11 से कट जाएगा फ्रेंड। तो यही आपका विभाज्यता का नियम था, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक रियायती बिक्री इतना में अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब इतना में बेची जाती है, तो साड़ी पर कितने % की छूट मिली? अब देखिए यहाँ पर 490 रुपया है, यहाँ पर 441 रुपया, तो ये मतलब कि लगभग 0 रुपया मान लेंगे, तो इनकी 10 रुपया के वस्तु 9 रुपये में, तो कितना का कम है? तो 1 में 10 में गुना 100 कर दीजिएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत आता है? ये आपका मौलिक कर्तव्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए एन एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका इंडक्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका
3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका लाल गोभी है। अब देखिए लाल गोभी आपका क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज जो कि अम्ल क्षारक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। प्याज लौंग जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए समीकरण इतना के मूलों मूलों में से एक मूल इतना है, तो दूसरा मूल क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपको मिले फ्रेंड, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है ना कि एक्स का वैल्यू आपको सबसे पहले पुट, नहीं नहीं ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका माइनस बी बटा होता है, तो यानी कि 12 हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपका 3 हो जाएगा, तो बीटा निकालना, बीटा बराबर 12 हो जाएगा, तो बीटा बराबर आपका 9 चला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2 दिन की अवधि में घड़ी के घंटे और मिनट वाले सुयोग कितनी बार समकोण बनाते हैं। ये आपका 88 बार समकोण बनाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 2 दिन में एक की 12 देखिए 12 घंटा में 12 आवर में आपको कितना बार 22 बार समकोण बनाती है। तो 2 दिन में तो 48 घंटा में तो गुने 4 कर दीजिए, और यहाँ पर भी गुने 4 कर दीजिए, जो कि 88 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 मित्र एक के वर्गाकार मित्र के चारों इस प्रकार बैठे कि 4 मित्र कोने पर, जबकि 4 मित्र भुजाएं पर। अब देखिए 4 मित्र कोने पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जबकि 4 मित्र भुजा के मध्य में सभी का मुख्य केंद्र की ओर है। सूर्य दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कृति दुर्गा के बीच में केवल ताहिर है। मानसी दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। सूर्य उषा के बीच में केवल दृष्टिपथ। योसर आहन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए इसमें कोई फिक्स नहीं बोला है कि कॉर्नर पर कौन है और बीच में कौन है जो। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो दुर्गा के दाईं ओर, तो दुर्गा को यहां पर मानते हैं। दुर्गा को दाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है, सूर्या है, तो सूर्या को हम बैठाएंगे। अब देखिए दुर्गा के बीच में केवल केवल ताहिर है, तो कृति और दुर्गा के बीच में, तो कृति यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, तो फिक्स रिलेशन नहीं है, तो इसको हम अभी यहीं छोड़ देंगे। दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, दुर्गा के बाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर आपका कौन है, दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर मानसी है, तो यहाँ पर मानसी को बैठाएंगे। तो अब यहाँ पर हम बैठा सकते हैं, कृति को यहाँ पर बैठाएंगे, और कृति और दुर्गा के बीच में ताहिरा है, तो ताहिरा को यहाँ पर बैठाएंगे। अब देखिए दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। सूर्य और योषित के बीच में केवल कृति है, तो क्या बोला है, सूर्य और योषित, सूर्य और योषित, तो यहाँ पर योषित को बताइए, और सूर्य और योषित के बीच में केवल वृत्ति है फ्रेंड, कृति नहीं वृत्ति है। नाम भी सब सेम सेम ही लिखता है इन लोग। अब देखिए योषिता आहाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, आहाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एक ही वो तो बचा, तो यहाँ पर आहाना हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया इस पर, ताहिर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ताहिर के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा स्थान पर आपका मानसी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि समीकरण इतना के एक्स पद के द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जहां इतना और इतना है, तो अब देखिए यहां पर इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है फ्रेंड, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आपका अल्फा का मान कितना दिया पता है, 1/a प्लस 1/b, और बीटा का मान आपका ए बी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबको पुट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कीजिएगा ना, तो 1/a प्लस 1/b और प्लस ए बी हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 1/a और प्लस 1/b और इंटू ए बी कर दीजिए आप, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कीजिए फ्रेंड। अब देखिए यहां से एक चीज और आप लोग को निकल जाएगा, जो कि a प्लस बी आपका 1 आ जाएगा, और a डॉट बी आपका -2 चला आएगा।
तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको एलसीएम लीजिएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा, तो ए बी आएगा और यहाँ पर ए प्लस बी आ जाएगा जो कि आपका एक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ना फ्रेंड, यहाँ पर आपका इनटू में आएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर ए बी, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा जो कि आपका 4 हो जाएगा इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस एक होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर माइनस एक, ठीक है आगे बढ़िए प्लस। अब देखिए यहाँ पर कीजिएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 और a डॉट बी का मान माइनस 2 है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 और इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस बी का मान माइनस 1 है, तो यहाँ पर माइनस आपका 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ये क्वेश्चन अच्छा था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने नामक भारत का पहला इंटरफेसमेंट मैनेजमेंट लॉन्च किया, ये आपका पोप्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका जब भी इस टाइप के क्वेश्चन भी रेलवे में बहुत आप लोग को से पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में जब भी आप बैठिएगा तो हर चीज को आप लिखने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 है जो कि 8 हो रहा है, 5 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो यानी कि आपका एबीसी अगर मानते हैं हम सपोर्टेड, तो ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, सॉरी बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर हो रहा है ना फ्रेंड। देखिए यहाँ पर हो रहा है ना आपका बी के स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पर भी बी के स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी सी का स्क्वायर हो रहा है ना। देखिए ये तो बीच वाला को मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो रहा है फ्रेंड, तो फुलफिल कर रहा है, तो 49 में से 16 कटेगा तो आपका 33 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपका 5 है, 13 है, 23 है और 49 है, और यहाँ पर 193 है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कीजिए प्लस 3 कीजिए, 5 दूनी 10 3 13, और अल्टरनेट डिजिट है 13 दूनी 26 और माइनस 3 है, 26 13 दूनी 46 और प्लस 3 है, अगला में गुने 2 और माइनस 3 हो जाएगा, तो 49 दूनी 98 में से 3 घटाएगा तो 95 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें आपको क्या बोला गया है, 4 महीने के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का अनुपात क्या होगा। तो 4 महीने के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर सबको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना है 80 है, 30 है, 50 है प्लस 90 है, तो इसको जोड़िएगा ना, तो 9 5 14 और 3 17 और 8 25, तो 250 हो गया, और इसको पी कहा गया और क्यू को जोड़िए तो आपका 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 70 हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा, तो 0 के 0 7 13 4 4 17 6 23 हो जाएगा 230, ये दोनों को रेशियो निकालेगा तो 25 रेशियो 23 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है फ्रेंड, तो 12 हो गया। अब देखिए डिवाइड को क्या चीज में बदलना है, तो प्लस को माइनस में, माइनस को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए। अब देखिए प्लस को माइनस में, तो माइनस आपका 28, अब देखिए माइनस को डिवाइड में तो डिवाइड 7, और देखिए मल्टीप्लाई को आपको क्या चीज में प्लस में चेंज करना, तो प्लस आपका 14 हो जाएगा, 7 28 अब बच्चा का 72 और कितना हो जाएगा, तो आपका प्लस 10 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 82, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 1280 की राशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए अमाउंट कितना है 1280 है, 5% और गुने 3 और बटा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर कटेगा 20 0 से 0, और यहाँ पर 64 दिया आपका 192, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। फ्रेंड ये मेरा सेट नंबर 4 है, और रेलवे ग्रुप डी में आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।